नमस्ते एवरीवन। गुड आफ्टरनून। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एम ऑडिबल गाइस? प्लीज लेट मी नो। एम ऑडिबल? प्लीज बताइए क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? थैंक यू। EMR श्री निश्चार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबको मेरा नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चालू करते हैं आपका। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम डालिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे वो फटाफट एक बार लिख लीजिए। टॉपिक्स, टॉपिक्स, टॉपिक्स। इनडेफिनिट, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एज रिवर्सल ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्सल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस को ही हम इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसका है वो है स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जितने भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। फिर इंटीग्रल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम करेंगे अपना फिफ्थ में इरेशन रिडक्शन फॉर्मूला कर लेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मेट्स कर लेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मेट्स। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मेट्स वाला भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। और फाइनली नाइन्थ, नाइन्थ कौन सा, 1 2 3 4 5 6, सॉरी सिक्स्थ हम कर लेंगे रिडक्शन फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, रिडक्शन फॉर्मूला। तो पहले चार टॉपिक्स बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहले चार, पहले चार टॉपिक्स बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ और सिक्स्थ वाला जो है वो ज्यादा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस दोनों के लिए आपका, ठीक है, मतलब बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो पहला टॉपिक इज इंडिफरेंट इंटीग्रेशन विच इज नथिंग बट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सेकेंड से हमारा स्टार्ट होता है विच इज स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। फिर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मेट्स और फिर रिडक्शन फॉर्मूला। डिफरेंशिएशन थोड़ा कंपेरेटिवली इजी है कंपेयर टू इंटीग्रेशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आए आप उसको स्टार्ट कर सकते हो प्रोडक्ट रूल लगा के, क्वेश्चन रूल लगा के, चेन रूल लगा के। जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूलाज थे वो बहुत इजीली लग जाते थे। इंटीग्रेशन में चीजें आपको अरेंज करनी पड़ेंगी पहले, ताकि आप उसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज लगा सको। वो पार्ट आपका थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा स्टार्टिंग में। दैट पार्ट विल बी अ लिटिल बिट चैलेंजिंग इन द बिगिनिंग। दैट इज फर्स्ट यू हैव टू अरेंज द क्वेश्चन in such a format that it becomes in such a way that you will be able to apply this standard formulas of integration. So that is the challenging part of this chapter which you will be facing at the initial part. Once you start solving questions, उसके बाद you won't be finding much difficult। ठीक है, आप उसके बाद उस प्रोसेस को समझ जाओगे कि कैसे करना है आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस आर द टॉपिक्स। अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो जस्ट वांट टू लेट देम नो कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आप जो हमने स्टार्ट किया है, दीज आर द मेजर टॉपिक्स विच वी नीड टू कवर। इसके अंदर भी छोटे छोटे सब टॉपिक्स है जो मैंने लिखा नहीं है। देयर आर सब टॉपिक्स आल्सो इनसाइड दिस मेजर टॉपिक्स, बट दीज आर द मेन टॉपिक्स विच विल बी कवरिंग हियर आपका। ठीक है, चलो लिखो। सबसे पहला, सबसे पहला लिखिए इंटीग्रेशन इंट्रोडक्शन, 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 introduction. Integration is basically inverse process of differentiation. Integration is basically inverse process of differentiation, differentiation। ठीक है,
integration of a function is called integration of a function is also called antiderivative. एंटी डेरिवेटिव ठीक है। अगर सपोज डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर एफ ऑफ एक्स के बराबर है, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आपका एफ ऑफ एक्स प्लस सी के बराबर आएगा। ठीक है, अब सी लेने का रीजन क्या है, एक कांस्टेंट, दिस सी इज नथिंग बट योर इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको लेने का क्या रीजन है, आप खुद बताओ। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसलिए हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हम रिवर्स प्रोसेस में जा रहे हैं, तो हमें नहीं पता होता है कि जो हमारा फंक्शन है उसमें कोई कांस्टेंट है कि नहीं, हो भी तो सकता है कि नहीं, इसलिए हमें एक प्लस सी लेके चलना पड़ता है जब भी हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो चलो बाकी ये अब हम क्वेश्चंस करते रहेंगे तो आप समझ में आ जाएगा आपको। तो ये तो बस बेसिक सा डेफिनेशन था, दिस इज जस्ट द बेसिक डेफिनेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द पार्ट विच नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, विच इज द स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज आपका। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट। चलो लिख लिया होगा आई थिंक। लिखो सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। ठीक है, यही सबसे मेजरली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज नथिंग बट x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, एंड n कैनॉट बी इक्वल टू 0, या सॉरी n कैनॉट बी इक्वल टू -1। ठीक है, चलो x टू द पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछ लिया कि x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, तो ये हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 मतलब 3 और डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, प्लस c। और अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो दोबारा आपको ये मिल जाएगा। फॉर दैट मैटर अगर आप इस पूरे का डिफरेंशिएशन करते हो, अगर आप पूरे का डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको दोबारा ये फंक्शन मिल जाएगा आपका। आप करके देखो, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, तो 3 से 3 कट गया, और c का डिफरेंशिएशन तो 0, तो बचा कितना, एक्स स्क्वायर। मिल गया ना दोबारा एक्स स्क्वायर आपका। ठीक है, इसलिए इंटीग्रेशन को रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं आपका। ठीक है, तो ये एग्जांपल फिलहाल लिखने की नीड नहीं है, यू डोंट हैव टू राइट द एग्जांपल फॉर नाउ, विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, उसके बाद लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स इज नथिंग बट ln ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। मॉड ले रहे क्यों रहे, क्योंकि लॉग का आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है आपका। ठीक है, थर्ड लिखिए, थर्ड लिखिए e टू द पावर एक्स dx का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, क्योंकि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी तो e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर x dx का डिफरेंस इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e टू द पावर x प्लस सी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx, ये हो जाता है आपका a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस सी। ठीक है, कभी भी डाउट हो तो रिवर्स प्रोसेस में चले जाओ, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन याद करो क्या था, a टू द पावर x log a, तो log a से log a कट गया, c का डिफरेंशिएशन 0, दोबारा आ गया ना आपका a टू द पावर x। ठीक है, तो इस तरह से आप मतलब अगर कभी भूल जाते हो तो डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट से भी आप उसको इवेल्युएट कर सकते हो। ठीक है, फिफ्थ है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx,
तो ये हो जाता है आपका माइनस का cos x dx। ठीक है। सिक्स, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ये हो जाता है पॉजिटिव का sin x dx। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे सपोज मैं आपको बोलता हूं कि मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx कितना होगा। जैसे मैंने आपको बोल दिया, सॉरी इसको थोड़ा सा सही से लिखने दो। अगर मैंने आपको बोला sin 2x dx का इंटीग्रेशन बताओ, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस का cos 2x तो होगा ही, साथ में नीचे एक 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, प्लस सी। तो यहाँ पे प्लस सी भी दे देना, मैंने शायद प्लस सी दिया नहीं है। रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, मैं dx गलती से लिख दिया। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे। सॉरी गाइज, थोड़ा सा करेक्शन कर लो। साइन एक्स का हो जाएगा cos x माइनस का cos x प्लस सी। मैंने dx गलती से लिख दिया था, और cos x का होगा माइनस का sin x प्लस सी। और तो कहीं dx नहीं लिखा ना, नहीं। हाँ, ये चीज मैं आप लोगों को बता रहा था कि आर्ग्यूमेंट के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई में रहता है तो वो मल्टीप्लाई वाला नंबर डिनोमिनेटर में आ जाता है। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 3 आ जाता। ठीक है, यहाँ पे 10 होता तो नीचे 10 आ जाता आपका। तो प्लीज इस चीज का ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx ये हो जाएगा माइनस का sin x प्लस सी। cos x का हो जाएगा प्लस का सॉरी गाइस, अगेन थोड़ा सा गलती कर रहा हूं मैं। ठीक है, हड़बड़ी में आया हूं थोड़ा सा, तो इसलिए अभी तक मेरा खुद का माइंड स्टेबल नहीं हो रहा है शायद। ओके, तो cos x का हो जाएगा आपका, cos x का हो जाएगा कितना, प्लस का sin x प्लस सी। ठीक है, चलो यहां तक नोट कर लीजिए। कुछ चीजें मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। सेवेंथ वाला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx। अब आप याद करो कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x था, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x। ठीक है, तो आपको अगर डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले याद है तो ये फॉर्मूला भी याद करना कोई बड़ा बात नहीं है। जैसे आप याद करो कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉटेक्स क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉटेक्स क्या था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस का कॉटेक्स प्लस सी। ठीक है, माइनस का कॉटेक्स प्लस सी। यहां तक नोट करो, तो फिर नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूं। यहां तक नोट कर लीजिए, डन। अगर हो गया तो थम्स अप दे सकते हो कि सर लिख लिया, आगे बढ़ते हैं डन करके। यू कैन गिव मी अ थम्स अप, और यू कैन राइट यस, यस सर, और यस सिंपली यू कैन गिव मी एन इमोजी। ठीक है, ये सबको बस फटाफट नोट करते चलो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपने को। इनको फॉर्मूले की तरह हमें थोड़ा ध्यान रखना है, और इनको यूज करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला इज, ये एट्थ फॉर्मूला हमने लिख लिया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज। फर्स्ट इज x to the power n dx is x to the power n plus 1 by n plus 1 plus c. Integration of 1 by x dx is ln x plus c. Integration of e to the power x dx is e to the power x plus c. Integration of a to the power x dx is a to the power x upon log a plus c. इस तरह से sin x का माइनस cos x प्लस सी, cos x का sin x प्लस सी, sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर का भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नाइन्थ, नाइन्थ इंटीग्रेशन ऑफ tan x। अब इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx थोड़ा आप लोग के लिए नया होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये होता है या तो माइनस का ln cos x प्लस सी लिख लो, या तो फिर इसको आप लिख सकते हो पॉजिटिव का ln sec x प्लस सी। ठीक है, ये ln ऑफ sec x प्लस सी तो कैसे आया होगा, cos x को आप लिख सकते हो 1 बाय sin x, और सॉरी 1 बाय sec x। तो 1 बाय और ln 1 जीरो हो जाता है, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ln sec x प्लस सी। तो यहां से यहां आना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस वो cos x को 1 बाय sin x लिख लिया आपका। 10th इंटीग्रेशन ऑफ cot x, cot x dx, ये होता है आपका ln sin x। ठीक है, ln sin x प्लस सी। ठीक है, ln sin x प्लस सी, ln sin x प्लस सी। उसके बाद नेक्स्ट 11th
इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx होता है ln ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टीज बहुत सारे हैं, तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है। इस तरह इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, ये हो जाता है आपका ln ऑफ mod cosec x माइनस cot x प्लस c। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x tan x sec x tan x dx इज इक्वल टू sec x प्लस c। फिर इसको भी याद रख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx, ये हो जाता है आपका sec x प्लस c। ठीक है, अब आप याद करो कि डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या था, sec x tan x, तो उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x किसके बराबर हो जाएगा, sec x प्लस c के बराबर। ठीक है, उसके बाद फोर्टींथ 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 फॉर्मूला है आपका। अब आता है हम लोगों का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाले प्रॉपर्टीज, तो उसको मैं अलग से लिखवा देता हूँ। एक काम करो, यहां तक आप लिख लो पहले। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज में आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में लिखवाऊंगा। फटाफट नोट कर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे लिखवा देता हूँ। ठीक है, चलो सीधा डायरेक्ट आगे इसी पे कंटिन्यू कर लेते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का देख लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। आप लोगों को याद है डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या था आपका, 1/√ऑफ 1 माइनस, अच्छा रुकिए एक और चीज यहाँ पे 1/a भी लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा x/a। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 - x² होता तो सिर्फ साइन इनवर्स एक्स होता, लेकिन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स x/a आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, साइन इनवर्स x/a, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक है, x/a प्लस सी। 15th में इंटीग्रेशन ऑफ माइनस अगर आ जाए, नेगेटिव का अगर आ जाए ऊपर साइन, तो कुछ नहीं करना है, साइन इनवर्स की जगह आ जाएगा कॉस इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक है, 16th 16th प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत फेमस फॉर्मूला है ये हो जाता है आपका tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a 1/a 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। ये तब होता है जब इंटीग्रेशन ऑफ क्या 1/a प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ नेगेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 1/a कॉट इनवर्स x/a 1/a कॉट इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक है, उसके बाद 18th प्रॉपर्टी 18th प्रॉपर्टी है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू √(x² माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक है, दिख रहा है ना राइट का। चलो मैं इसको थोड़ा सा इधर मूव करा देता हूँ। ठीक है, प्लस सी।
तो ये होता है अंडर रूट ऑफ 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है 1/a सेक इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी। ठीक है, और अगर इसकी जगह नेगेटिव आ जाए और इसकी जगह अगर नेगेटिव साइन आ जाए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये बन जाता है आपका नेगेटिव साइन अगर आ जाए तो क्या होता है 1/a कोसेक इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक है, कोसेक इनवर्स x/a प्लस सी। तो यहां तक इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसका यूज देखेंगे। तो हमने टोटल 19 प्रॉपर्टीज देखा है आपका। 20 प्रॉपर्टी ऐसा कर लो, ऐसा लिख लो, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ सम, जैसे 1 डॉट, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 1 का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ किस चीज का डिफरेंशिएशन करने पे 1 आता है, तो ये x प्लस सी हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस सी इज 1, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx आ जाएगा x प्लस सी आपका। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज जो आपको याद रखना है। इसके बाद हम लॉग वाले प्रॉपर्टीज भी देखेंगे आगे, लॉग वाले भी आगे देखेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा सवाल करते हैं एक दो इजी इजी। ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक। मैं एक बार पानी पी के आ रहा हूँ, एक बार यहाँ तक नोट कर लो। ठीक है, तो ये 20 प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा और 4 प्रॉपर्टीज है जो लॉग के बेस पे है। ठीक है, लॉग जिसका आउटपुट लॉग के फॉर्म में आता है वो थोड़ी देर में देखते हैं। इसके अलावा फिर फॉर्मूला एज सच नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ फॉर्मेट्स होते हैं वो हमें पढ़ना होता है। फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो करीब ये 20 तो ये हो गए और 4 लॉग वाले, तो करीब 25-26 फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, now knowing formula is important, but उससे ज्यादा important is to apply them in the questions. If you are not able to apply the formulas in any given question, then there is no point of learning. And once you will be able to apply these formulas in any given question, then automatically this formula will store in your subconscious mind also. You don't have to ratify anything, you don't have to parrot learn anything. Okay, you don't have to sit and by heart all the formulas. The best way to remember all the formulas is to keep practicing, keep applying these formulas in different set of questions. ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कराता हूँ और फिर हम थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन भी देखेंगे। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x इंटू 7 की पावर x dx, तो इसका आंसर कितना होगा, कोई बताना चाहेगा? इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x इंटू 7 की पावर x dx, इसका आंसर क्या होगा, कोई बताना चाहेगा चैट पे? तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, अभी पहला 2-3 सवाल मैं करा देता हूँ, फिर आप लोगों को मैं थोड़ा थोड़ा टाइम दूंगा। देन यू कैन ऑल्सो यूरोप मेक योर हैंड्स डर्टी। एक डायलॉग है ना, ठीक है, मतलब यू कैन ऑल्सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। तो हमें पता है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 14 की पावर एक्स है कि नहीं, 2 की पावर एक्स इंटू 7 की पावर एक्स को हम कंबाइन करके 2 इंटू 7 की पावर एक्स लिख सकते हैं, मतलब 14 की पावर एक्स। तो बस यहाँ से हमारे पास प्रॉपर्टी है ना कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स dx क्या होता है, ए टू द पावर एक्स बाई ln a प्लस सी। ठीक है, तो बस ये वाला प्रॉपर्टी लगा लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 14 की पावर एक्स बाई ln 14 प्लस सी। ठीक है, 14 की पावर एक्स अपॉन ln 14 प्लस सी। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, नोट कर लिया। ठीक है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए।
इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। तो ये क्वेश्चन देखते तो आपको ऐसा लगेगा कि सर आपने तो अभी इंटीग्रेशन चालू किया ही था और आपने ये क्या क्वेश्चन दे दिया। You have just started this topic of integration. We are just done with all the formulas. And ऐसा खतरनाक सा सवाल कैसे दे दिया आपने? Everybody must be wondering, right? But this is a very easy question based on a very important formula of algebra, जो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा 10th में, because that is not the part of your NCERT, but it is important for competitive exam, which is a to the power 4 plus a square b square plus b to the power 4 can be written as a square plus ab plus b square into ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, इफ यू नो दिस फॉर्मूला, देन दिस क्वेश्चन इज हार्डली 30 सेकेंड का क्वेश्चन फॉर यू। व्हाई? बिकॉज दिस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 उस फॉर्मूले के हिसाब से। और नीचे नीचे मेरे पास क्या बैठा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से ये कट गया, इससे में से ये कट गया, तो फाइनली यू आर लेफ्ट विथ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx विच इज नथिंग बट एक्स प्लस सी। ठीक है, आप नीचे वाले को भी एक्स टू दी, आप ये भी सोच सकते थे कि सर नीचे वाले को भी तो हम ये लिख सकते थे एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो भी मोर और लेस कट के 1 ही आता। ठीक है, यू कुड हैव डन दैट आल्सो, आप वो भी कर सकते थे। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी और भी चैप्टर्स में यूज करते हुए देखा गया है आपका। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, और यही प्रॉपर्टी हमने लगाया है यहाँ पे, और 2 सेकेंड लगा हमें इस प्रॉपर्टी को लगा के आंसर लाने में। 10 सेकेंड 15 सेकेंड मान लो, 20 सेकेंड्स मैक्स, नॉट मोर देन दैट, राइट। ठीक है, एटलीस्ट यू कैन गिव मी ए थम्स अप कि ये सर समझ में आ रहा है। एवरीबडी इज सो साइलेंट। ठीक है, एम आई सो बोरिंग? आप लोग मुझे थोड़ा सा चैट पे लिखो कि ये सर समझ आ रहा है। यू कैन गिव मी इमोजी, यू कैन आस्क योर रेस्पेक्टिव टीचर्स टू रिप्लाई ऑन योर बिहाफ। चलो मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। एक लेम सा क्वेश्चन देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3। तो अभी जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि जो वेरिएबल है आर्गुमेंट का, उसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ पे आ जाता है, डिवीजन में। और साइन का हमें पता है, वी आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस का कॉस एक्स। तो माइनस का कॉस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 2 प्लस। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर हियर। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x dx, इसको कैसे करें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x dx, इसको कैसे करें। Now again guys, I just want to make sure that everybody is well aware of all the formulas of trigonometry जो आप 11th में पढ़ते थे, because 11th के property will be extensively used ट्रिगोनोमेट्री के इन दिस चैप्टर ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। बिना ट्रिगोनोमेट्री के बहुत दिक्कतें आएंगी गाइस। ठीक है, चलो अब इसको देखो, ये क्वेश्चन देखते ही जैसे मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन में आप क्वेश्चंस को डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का होता तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देते, चेन रूल लगा देते, बहुत सारे तरीके से कर सकते थे। बट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा। यू विल हैव टू फर्स्ट अरेंज इट एंड मेक इट in such a way that you can apply all any one of the given standard वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वो करने के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं। हमें पता है, हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते थे कि cos 2x जो होता है वो किसके बराबर होता है, cos 2x इज नथिंग बट cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, राइट। एंड cos स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा,
वन माइनस, चलो हम एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर को बदलते हैं, ठीक है, हम साइन स्क्वायर को बदल लेते हैं। एंड साइन स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। एंड दिस कैन फर्दर बी रिटन एज 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है। और अगर मैं एंगल को हाफ कर दूं, अगर हम एंगल को हाफ कर दे तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। मैंने एंगल को क्यों हाफ किया? बिकॉज वी नीड 1 प्लस कॉस एक्स हियर, तो 1 प्लस कॉस एक्स कैन बी रिप्लेस्ड विथ अंडर रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, dx। तो दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 2 तो एक कांस्टेंट है, और यहां से मेरे पास आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स बाई 2 प्लस सी, और सॉरी कॉस ऑफ एक्स बाई 2 dx, ठीक है। अब वैसे तो यहाँ पे मॉड आना चाहिए, लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में डजंट मैटर, इवन इफ यू डोंट गिव द मॉड आल्सो इट इज ओके, ओके। सो रूट 2 into what is integration of cos x, sin x, so this is sin of x by 2, but remember we divide with the coefficient of argument which is 1 by 2, तो 1 by 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 रूट 2 साइन ऑफ x by 2 will be my final answer here। आई बात समझ में गाइस? ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, ठीक है। सो 2 रूट 2 साइन ऑफ एक्स बाई 2 प्लस सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अंडरस्टूड गाइस? प्लीज एटलीस्ट गिव मी अ थम्स अप कि हाँ समझ में आ रहा है। पहले मैं आपको बेसिक बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, तभी आप समझ पाओगे कि कैसे हमें सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। इंटीग्रेशन में यू विल हैव टू स्टार्ट विद वेरी बेसिक लेवल क्वेश्चंस and then eventually practice so that you will be able to solve the difficult level questions as well, okay। anyone wants to ask me anything? if not then please let me know कि हम आगे बढ़ सकते हैं क्या, ठीक है। क्या आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है? यस सर, नो सर, कुछ तो बोलो, स्पीक टू मी। क्या इतना बुरा? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसका बताना क्या होगा आंसर? इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। इंटीग्रेशन में आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तभी आप उसमें स्टैंडर्ड वाले इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज लगा पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करके पहले इसको चेंज करो, देखो कि इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर अपॉन कोसेक, देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। और फिर फर्दर हम इसको लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। और यहां से हमारे पास आ जाएगा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स डीएक्स। यहां तक तो सबको क्लियर है आई थिंक, ठीक है। फर्स्टली व्हाट वी हैव डन, sec square x can be written as 1 by cos square x, cosec square x can be written as 1 by sin square x। साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला गया, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर को हम tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और tan स्क्वायर को हमें पता है देयर इज ए प्रॉपर्टी दैट sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। आप 11th स्टैंडर्ड में 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पढ़ते तो ट्रिगो का, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1। तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर अगर 1 के बराबर है, तो tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि हमें sec स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन मालूम है, ठीक है।
और यहाँ पे आ जाएगा 1 dx। क्यों? sec स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? याद करो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? sec स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? tan x। ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा -x+c, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो आंसर आ जाएगा tan x - x+c। ठीक है। सो दिस इज हाउ integration might give you a little bit of trouble at the beginning, but believe me guys, once you start practicing, give some time to yourself, this topic will become a very interesting topic for you, and you will not leave any of the questions unattended in these chapters, okay, in the near future. But for that you will have to initially struggle a bit, okay. Keep pushing yourself, keep practicing as much as possible, okay. And disclaimer that you will have to be thorough with the properties of trigonometry, logarithm, exponential, जो आप पहले बचपन में पढ़ते थे 11th और 10th में, वो सारी चीजें आपको पता होनी पड़ेंगी। ठीक है। कल को आप मुझे आके बोलोगे कि सर मुझे तो ये फॉर्मूला ही याद नहीं है, तो फिर नो वन कैन हेल्प यू। ठीक है, नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन हेल्प यू। कि अब आके अगर कोई मुझे ये बोलता है कि मुझे तो ये फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, इवन एससी वर्मा, आरडी शर्मा भी आपको कुछ नहीं हेल्प कर सकेगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इवालुएट, इवालुएट, ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। इवालुएट cos x माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos x dx। ठीक है, cos x माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos x dx। चलो दूसरा क्वेश्चन में दे, अच्छा हाँ, पर बताओ इसका आंसर कितना होगा? क्वेश्चन तो ऑलरेडी है ही आपके पास। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो देखो यहाँ पे भी अगेन हमें थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री का ही यूज करना पड़ेगा। तो अगेन देखो, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि cos 2x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर हम इसको 2 cos स्क्वायर एक्स -1 भी लिख सकते हैं आपका। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो cos x माइनस, और cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर एक्स -1 से रिप्लेस करूं तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos x और dx। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैं बाहर एक नेगेटिव कॉमन ले लूं, एक बाहर इफ आई टेक ए नेगेटिव कॉमन, सो दिस विल गिव मी 2 ऑफ cos स्क्वायर एक्स माइनस का cos x माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos x dx। ठीक है, अब हमें एक प्यारा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है ऊपर cos x के टर्म्स में, तो स्प्लिट द मिडिल टर्म करें। तो ऐसा दो वैल्यू बताओ जिसको मल्टीप्लाई करके -2 आ जाए और ऐड करके -1 आ जाए। गिव मी सच टू वैल्यूज विच ऑन एडिंग विल गिव मी -1 एंड मल्टीप्लाइंग विल गिव मी -2।
So -2 + 1, I can take -2 + 1. -2 + 1 will give me -1 also, and -2 + 1 on multiplying will give me -2 also. तो हम इसको अगर स्प्लिट द मिडिल टर्म कर ले तो -2 cos x +cos x -1, और नीचे वाले को हम नहीं छेड़ेंगे, नीचे वाले को हम एज इट इज ही रख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अगर ऊपर से मैं 2 cos x कॉमन ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा cos x -1, और यहां से अगर मैं 1 कॉमन ले लूं तो cos x -1 dx, और नीचे का ऐसे एज इट इज लिख देते हैं cos x, ठीक है। अब हम यहाँ से cos x -1 दोबारा कॉमन ले सकते हैं। अगर हम दोबारा यहाँ से कॉमन ले ले, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा cos x -1 इंटू 2 cos x +1 डिवाइडेड बाई, अच्छा एक काम करते हैं, इस माइनस को इसके अंदर डाल देते हैं। इस माइनस को अगर इसके अंदर डाल दे तो ये बन जाएगा cos x -1, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, और ये माइनस हट जाएगा आपका। तो यहाँ से मेरे पास क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये cos x -1 cos x -1 कट गया, तो फाइनली मेरे पास बच जाएगा 2 cos x +1 dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना किसी के लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो 2 sin x प्लस और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो देखो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में थोड़ा सा मेहनत होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो ये एक PYQ है जो आई थिंक WBJE एग्जाम में आया था आपका, ठीक है, या फिर MSCET में किसी एक में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आई रिपीट, सबसे पहले व्हाट वी डिड, cos 2x को हमने लिखा 2 cos, इसके बाद देखो ये स्टेप, इसके बाद हमने कौन सा स्टेप किया, ये वाला, फिर यहां से हम आए यहाँ पे, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे, तो ये जो 4 स्टेप इतना लंबा हुआ, इट इज बिकॉज कि इनमें हम तो कॉमन ही ले रहे थे सिर्फ, वी वर टेकिंग कॉमन, वी फर्स्ट स्प्लिटेड द मिडिल टर्म, देन वी हैव टेकन कॉमन, उसके बाद बस कैंसिल करके आउटपुट हमारा इजीली आ गया, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन वाज मोर अबाउट अरेंजमेंट, ठीक है। इंटीग्रेशन का तो यूज हमने बस एंड में किया है, गेटिंग माय पॉइंट हियर गाइस, इंटीग्रेशन का एक्चुअल यूज हमने बस एंड में किया है यहाँ पे, कि cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है और 1 का इंटीग्रेशन x होता है आपका, ठीक है। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, डन, यस सर, नो सर, कुछ तो बोलो, थम्स अप, इमोजी, स्माइली, सैड फेस, हैप्पी फेस, एनीथिंग, डोंट बी ए क्लोन, डोंट बी एन एलियन टू मी गाइज, participate in giving answers, participate in communicating, interaction is must, interaction जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो सिंपल, और नेक्स्ट क्वेश्चन को एज ए फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ √1 + sin x, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ √1 + sin x, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, सोचो जरा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + sin x dx, √1 + sin x dx, ट्राई जरूर करिए। चलो देखो,
यहाँ पे हम एक इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट यूज करेंगे कि जैसे साइन 2x जो होता है वो होता है 2 sin x cos x। ठीक है, हमने ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला ट्रिगो में पढ़ा है। और अगर मैं इस एंगल को हाफ कर दूं तो sin x कैन बी रिटन एज 2 sin x/2 एक मिनट, हाँ, sin x/2 cos x/2। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। और एट द सेम टाइम एक और प्रॉपर्टी हमें पता है, एक और प्रॉपर्टी हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1। और अगर मैं एंगल को हाफ भी कर दूं तो भी साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 क्या होगा, अभी भी 1 ही तो होगा। अगर एंगल हाफ हो गया तो भी 1 ही होगा। सो व्हाट वी कैन डू हियर इज दैट दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 1 कैन बी रिटन एज sin square x/2 plus cos square x/2, right? We can write 1 as sin square x/2 plus cos square x/2 यहाँ से, and plus sin x can be written as यहाँ से 2 sin x/2 cos x/2। और ऐसा लिखने का हमारा मोटिव क्यों है? Why we are doing in this way? Because this entire thing which is under root can be written as a square plus b square plus 2ab, which is a plus b का whole square। So this is nothing but sin x/2 plus cos x/2 का होल स्क्वायर। और स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और अल्टीमेटली यू विल बी लेफ्ट विथ साइन ऑफ x/2 प्लस कॉस ऑफ x/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यू आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस का कॉस एक्स। बस एक चीज का ध्यान में रखना कि डिवीजन में आएगा 1/2। ठीक है, क्योंकि जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो डिवीजन में आता है, मैंने पहले भी बताया था। और कॉस एक्स का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होता है साइन ऑफ x/2, और ये 1/2 इसमें भी नीचे आ जाएगा प्लस सी। यू कैन टेक दिस 2 टू द न्यूमिनेटर, सो माइनस का 2 x/2 प्लस का 2 साइन x/2 प्लस का c। ठीक है, दिस इज द आंसर फॉर योर फाइनल क्वेश्चन हियर, और दिस इज द फाइनल आंसर फॉर योर गिवन क्वेश्चन। अंडरस्टूड गाइस? तो इस तरीके से आपको चीजों को अरेंज करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तभी यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन। तो अभी आप देख सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन हियर। दिस इज जस्ट द पार्ट ऑफ द formula, not the part of the solution. So this is just for your understanding, I'm writing it. In exam you will only have to write these steps, this one, this one, this and this। okay, understood guys? मजा आ रहा है? आई थिंक आप लोगों के बोर्ड्स वगैरह के, प्री बोर्ड्स वगैरह के एग्जाम्स चल रहे हैं या किसी के आने वाले हैं, दैट्स व्हाई द पार्टिसिपेंट्स आर लेस। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर वी विल स्टार्ट विद इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, चलो अब जैसे सपोज ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो क्या करोगे? जैसे मैंने आपको दे दिया कि x⁴ अपॉन में x² प्लस 1 dx। अब आप मत बोलना कि सर इसको सब्स्टिट्यूशन से कर दो, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन तभी करते हैं ताकि उसका इंटीग्रेशन कर, उसका डिफरेंशिएशन करने पे हमें वो बाकी वाला टर्म्स मिल जाए। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने का कोई फायदा नहीं है, तो हमें अपनी तरफ से कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए जरा सोचो। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x⁴ माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1। I have done nothing, only I have taken in -1 and +1। Why I have taken? Because this now, this part now can be written as, this is nothing but a² minus b² वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, a plus b into a minus b। ठीक है, तो ये बन जाएगा x² प्लस 1 इंटू x² माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो जैसे मैं इसको सेपरेट करूंगा इस प्लस के बिहाफ पे, तो दिस अपॉन x² प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1। तो दिस अपॉन x² प्लस 1 करूंगा तो x² प्लस 1 x² प्लस 1 कट जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद x² माइनस 1। ठीक है, प्लस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² प्लस 1
dx, ठीक है, और यहाँ पे भी ये मेरे पास dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब बाई 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, एंड दिस इज एन स्टैंडर्ड फॉर्मूला, याद करो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना था, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, याद करो, ठीक है, वो वाला प्रॉपर्टी लग जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर हियर, ठीक है। एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स x प्लस c. So we will have to somehow arrange our given information in such a way that we can at the end apply the standard integration वाले formulas, ठीक है। इसीलिए हमें ये सारी अरेंजमेंट करनी पड़ती है आपका, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। अभी डिफरेंशिएशन में अगर ये क्वेश्चन आता तो इसको तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन रूल लगा देते बिना सोचे ही, ठीक है, कि डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, खत्म। बट यहाँ पे हम ऐसे नहीं कर सकते आपका, ठीक है। यहाँ पे हमें अरेंज करके उसको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले पे लाना पड़ेगा, और तब आप उसके फाइनल आंसर को बता सकते हो आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी तरफ से क्या किया, एक -1 +1 लिया, एंड देन वी स्टार्टेड अप्लाइंग द अलजेब्रा वाला प्रॉपर्टी, ठीक है। तो नोट करो। तो इनिशियली यू विल फील अ लिटिल बिट difficult, I would say, or little bit confusing, or little bit complex or complicated in terms of solving these questions of integration. You won't be able to figure out at the very initial point कि क्या करे क्या नहीं करे। जैसे यहाँ पे मैंने अपने तरफ से -1 +1 लिया, तो how will I come to know कि हमें कब ये सब करना है। तो उसका एक ही आंसर है, प्रैक्टिस, उसके अलावा और कुछ नहीं है आपका, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे योर अप्रोच कीप्स चेंजिंग according to this information. We have taken -1 +1. It is not necessary that for every other question we will have to take -1 +1 only. It depends upon the data and the information given in the question. इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जब प्रैक्टिस करोगे तो आप फिर खुद ही उस चीज को इंटरप्रेट करने लग जाओगे कि इसमें क्या करना है और क्या नहीं। ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अब जैसे सपोज इसी फॉर्मेट का मैं क्वेश्चन देता हूं आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁻6 + 1 डिवाइडेड बाई x² + 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो क्या करोगे, सोचो जरा कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, क्या लगा सकते हो। a³ + b³ वाला प्रॉपर्टी लग जाएगा शायद इसमें, ठीक है। a³ + b³ वाला प्रॉपर्टी याद है सबको, नहीं है तो लिख देता हूँ यहाँ साइड में। अब देखो अगर आपको बचपन की प्रॉपर्टीज याद नहीं होंगे तो दिक्कतें आएंगी, ठीक है। a³ + b³ वाला प्रॉपर्टी साइड में लिख देता हूँ। a³ + b³ क्या था, a + b इंटू a² माइनस ab + b²। याद करो ये प्रॉपर्टी आप 10th में या 9th में पढ़ते थे, ठीक है। तो वो वाला प्रॉपर्टी लगाने का ट्राई करो, जरा बताना आंसर क्या आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x² का होल क्यूब, और 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई x² + 1। अब तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, a³ + b³ विच इज a + b इंटू a², तो मतलब a⁴ माइनस ab प्लस b² और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। और नीचे मेरे पास x² + 1 बैठा हुआ है, तो ये और ये कट गया, तो बस आपके पास फाइनली क्या रह गया, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ माइनस का x² + 1 dx, जिसका आंसर आ जाएगा x⁵/5 माइनस x³ / 3 प्लस x प्लस c। ये तो समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे हमने एकदम सबसे शुरुआत वाला प्रॉपर्टी लगा दिया कि x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴n + 1 डिवाइड बाई n + 1, वो वाला प्रॉपर्टी लगा दिया और आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो आप देखो कि हमारे क्वेश्चंस के इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारा प्रोसेस वेरी करता है, ठीक है। तो देयर इज नॉट ए फिक्स पैटर्न जिसको आपने लर्न कर लिया और आपका काम बन जाएगा, नहीं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप पता लगेगा कि हमें किस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगाना है नहीं लगाना है आपका, ठीक है। अब सपोज यही क्वेश्चन मैं आपको इस फॉर्मेट में देता, जरा एक बार नोट करो इसको फटाफट। सेम क्वेश्चन में अगर मैं प्लस की जगह माइनस दे देता तो फिर आपका फॉर्मेट बदल जाता, ठीक है।
अगर ये सेम क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ पे प्लस की जगह माइनस दे देता तो फिर आप ये प्रॉपर्टी नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि उस केस में हमारा जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फिर हम अगर ये प्रॉपर्टी लगा देते तो नीचे बैठा प्लस का और ऊपर बैठा माइनस का, कोई फायदा नहीं होता ना, कटता नहीं वो। यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया? बिकॉज दिस एंड दिस गॉट कैंसल्ड। हाँ, if I would have given you negative here and negative here also, in that case you could have again used the property of a cube minus b cube. But if I give you negative here and positive here, तब तो फिर आपको कुछ और अप्रोच लगाना पड़ेगा, कुछ आपको और सोचना पड़ेगा आपका फिर। ठीक है, तो चलो मैं आपको देता हूँ एक क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए। सेम क्वेश्चन में आप भी अगर थोड़ा सा बदल देता हूँ, इस तरीके से दे दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आपका थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप यहाँ पे इसको एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब करके फायदा नहीं है, क्योंकि उससे डिनोमिनेटर नहीं कटेगा आपका। ठीक है, तो क्या करोगे सोचो जरा। क्या करें? सोचो जरा, सोचो सोचो, थिंक थिंक। चलो, एक छोटा सा चीज आपको करना है। यू आर जस्ट सपोज टू डू ए स्मॉल थिंग हियर एंड ऑटोमेटिकली वंस यू डू दैट यू विल कम टू नो कि आगे क्या करना है। एक स्टेप आपको लेना है, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि व्हाट हैज टू बी डन फर्दर। जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं एक्स क्यूब प्लस टू, नहीं एक्स क्यूब, एक काम करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ एक्स क्यूब प्लस वन। एक मिनट, इसको मैं कर देता हूँ एक्स क्यूब प्लस वन और यहाँ पे कर देता हूँ माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा करने से हमें क्या फायदा हुआ। ऐसा करते ही अगर इस माइनस के बिहाफ पे हम इसको अलग अलग कर दे तो एक्स टू दावर सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्वेश्चन अभी जस्ट हमने सॉल्व किया था, ये रहा। अभी जस्ट हमने सॉल्व किया था एक्स टू दावर सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, जिसका ये आंसर आया था। तो हम इसको दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे, हम इस पार्ट को एग्जैक्टली लिख देंगे जो हमने सॉल्व करके निकाला था। क्या आया था हमारा? हमारा क्या था? एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब एक्स टू दावर फाइव बाई फाइव माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री, और फिर क्या था? प्लस एक्स प्लस सी। तो प्लस एक्स प्लस सी लिख के सिर्फ प्लस एक्स लिख दो, सी तो एंड में लिख लेंगे। और ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गया कौन सा? tan इनवर्स ऑफ एक्स वाला। ठीक है, प्लस सी। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो प्लीज गाइज डोंट थिंक हाउ वी गॉट दिस। दिस इज समथिंग विच वी हैव जस्ट सॉल्व्ड 2 minutes बैक इन द प्रीवियस क्वेश्चन। तो वहां से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया एंड दिस इज एन स्टैंडर्ड लिमिट, स्टैंडर्ड सॉरी इंटीग्रेशन। टू बाहर ले लिया एंड इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज वन बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। अब ए का काम यहाँ पे वन है तो सिर्फ बचेगा tan इनवर्स एक्स आपके पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अच्छा, नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। अब यहाँ पे आप देखो क्या करते हो, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी बना देता है क्वेश्चन को। जैसे मैं सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टू दावर फोर प्लस वन। तो दिस क्वेश्चन सीम्स लाइक द क्वेश्चन विच वी हैव डन जस्ट नाउ बैक 2-3 मिनट्स बैक। हमने दो से तीन इस फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन को किया था। तो वहां पे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्यों नहीं लगाया, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब क्या, सॉरी सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि आप किसी चीज को किसी के सब्स्टिट्यूट कर दोगे और उसको डिफरेंशिएट कर दोगे ताकि दैट पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन वाला पार्ट विल बी हियर समवेयर इन द न्यूमरेटर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है आपका। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं एक्स टू दावर फोर प्लस वन को अगर टी मान लू और बोथ साइड अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा मेरा फोर एक्स क्यूब प्लस जीरो। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि
4x³ dx। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्लियरली क्या पता चल रहा है कि हम अब x³ dx को किससे रिप्लेस कर सकते हैं अपना, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ से हम आ जाएंगे इस पे क्वेश्चन पे, तो x³ dx मेरे पास आ जाएगा 1/4 dt डिवाइडेड बाई t। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। और हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, ln ऑफ mod x प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 ln ऑफ t प्लस c, लेकिन हम इसको रिप्लेस कर देंगे अपने t को जिससे हमने सब्सटीट्यूट किया था x⁴ प्लस 1 प्लस c से। ठीक है, so this is how integration by substitution comes into picture। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो चाहे तो, अगर आपको डाउट है तो मैं एक बार ओपन कर देता हूँ। ठीक है, अगर किसी को भी डाउट है तो मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे आप x² + 1 को t लेते तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं बैठा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे, जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप क्या चीज सब्सटीट्यूट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन आपको न्यूमरेटर में दिखता, देयर इज नो एज सच वैल्यू हियर, यू कैन चेक। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी आप किसी भी वैल्यू को t नहीं ले सकते बिकॉज उससे आपका कुछ आउटपुट नहीं आएगा। बट जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा कि x⁴ + 1 का अगर हम t लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कहीं नहीं तो कहीं ऊपर बैठा है। अब ये जो 4 मेरा आया है उसका टेंशन नहीं है, दिस इज ए कांस्टेंट विच विल ऑटोमेटिकली गेट मल्टीप्लाइड और डिवाइड विद द आंसर। ठीक है, बट हमें प्रॉपर फॉर्मेट में लाना इज इंपॉर्टेंट ताकि हम यहाँ पे आगे प्रॉपर्टी लगा सके आपका। ठीक है, तो इस तरह से हम सब्सटीट्यूशन करते हैं आपका। चलो अब आप लोग करो एक क्वेश्चन, इसको नोट कर लो फटाफट। चलो, अब सब्सटीट्यूशन में भी बहुत सारी चीजें वेरी करती है, सब्सटीट्यूशन आल्सो a lot of things varies। now that is also something which you will come to know once you start practicing question, कि किस चीज को सब्सटीट्यूट किस चीज से करे ताकि उसका डिफरेंशिएशन का जो भी एक टर्म्स है या एक्सप्रेशन है दैट यू कैन सी इन द न्यूमरेटर आपका। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज इफ आई गिव यू ए क्वेश्चन दैट इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x dx डिवाइडेड बाय x⁴, जैसे मैंने दे दिया 4+1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ये बोलोगे कि सर मैं पूरे के पूरे, इफ यू ट्राई टू टेक दिस एंटायर थिंग इक्वल टू t, तो इस एंटायर थिंग का डिफरेंशिएशन विल बी 4x³, और 4x³ तो मुझे कहीं पे भी दिख नहीं रहा है आपका न्यूमरेटर में, तो हम क्या करें। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि हमेशा जैसे सब्सटीट्यूशन आप एक क्वेश्चन में करते हो बाकी सब में भी वही होगा, डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टेकिंग एंटायर x⁴ + 1 इक्वल टू t, व्हाट वी कैन डू इज कि लेट t इज इक्वल टू x²। हम सिर्फ x² को t मान रहे हैं, तो dt विल बी नथिंग बट 2x dx। ठीक है, तो बस यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा आपका, अब यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 dt इज इक्वल टू x dx। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा जरा देखना, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, x dx इज dt डिवाइडेड बाई x⁴। अगर t x² के बराबर है तो इसका स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर x⁴ के बराबर होगा, तो ये आ जाएगा t² + 1। तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ t + 1 और प्लस c, तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, और t को हम किससे रिप्लेस करेंगे x² से। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर हियर। ओके, so since this is our day 1 of integration, so today we will be solving entirely basic to intermediate level questions only. In the next session we will try to solve some moderate to a bit difficult level questions which were previously asked in IIT and other competitive exams। ठीक है, चलो, ताकि आज आपका बेस स्ट्रांग हो जाए इसलिए मैं आज आपको सारे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूं आपका। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया ना क्यों हमने x⁴ + 1 को एंटायरली t क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन मुझे दिख ही नहीं रहा है न्यूमरेटर में। दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस एंटायर डिनोमिनेटर इक्वल टू t, व्हाट आई डिड इज आई हैव टेकन ए पार्ट ऑफ दिस इक्वल टू t सो दैट उसका डिफरेंशिएशन मुझे ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है आपका। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे x² रहता
तो फिर मैं एक्स क्यूब को टी लेता। हाँ, अगर यहाँ पे मेरे पास एक्स क्यूब रहता तब तो मैं पूरे के पूरे एक्स टू द पावर 4+1 इक्वल टू टी ले लेता आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, मैक्सिमम इतना ही आ सकता है ना इसमें, तो एक काम करता हूँ फिर मैं इसी में करा देता हूँ आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 99x इंटू साइन एक्स dx। अब आप खुद थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि किसको आप क्या किसको सब्सटीट्यूट करोगे यहाँ पे। यहाँ पे किस चीज को सब्सटीट्यूट करोगे ताकि उसका डिफरेंशिएशन आपको वहां पे बनता हुआ दिखे। अब नेगेटिव बने या पॉजिटिव, दैट इज समथिंग विच यू डोंट हैव टू वरी। ओके, चलो, तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर लेट t इज इक्वल टू कॉस एक्स, अगर हम cos x को t ले लेते हैं तो dt विल बी माइनस का साइन एक्स dx, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दिया बोथ साइड, तो यहाँ से हम cos टू द पावर 99x को हम लिख सकते हैं t की पावर 99 इंटू साइन एक्स dx को हम लिख सकते हैं dt, लेकिन बाहर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा आपका, ठीक है। तो बस हो गया अब तो क्वेश्चन। इसके बाद तो डायरेक्टली हम बोल देंगे माइनस टी की पावर 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस सी, एंड सिंस वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट टी, so we'll replace our t with again cos x, तो cos to the power 100x divided by 100 plus c will be your final answer. Easy, right? Easy, right? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हम कब किसको क्या इंटीग्रेशन, क्या हम लोग मतलब सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आखिरी के 10-15 मिनट में सब्स्टिट्यूशन के बैक टू बैक क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो आई विल हैव टू गेट रीड ऑफ दिस पेज ओनली because I'm not allowed to add any more pages here on this folder or file, you can say. Okay, so I'm getting rid of this entire thing. Let me write a new question. So next question is evaluate integration of dx upon e to the power x plus e to the power minus x. इसको कैसे करें? This is also easy, but first you will have to arrange it, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। अभी पहले इसको you will have to arrange and then you will have to substitute. Directly you substitute, then you will not be able to do anything, ठीक है। डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। So what we can do is we can write it as e to the power x plus 1 by e to the power x, right? ये तो हमने बेसिक एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ते थे ना कि x टू द पावर माइनस n इज नथिंग बट 1 by x टू द पावर n, तो बस वही वाला प्रॉपर्टी लगा दिया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एलसीएम लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, इफ आई टेक एलसीएम हियर, सो e टू द पावर x ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा e टू द पावर ट्वाइस x प्लस 1। सब लोग अग्री करते हो इस चीज से? इफ आई टेक एलसीएम हियर, e टू द पावर x will come in the denominator which will eventually go in the numerator, and नीचे क्या छोड़ के चला जाएगा e to the power x into e to the power x which is e to the power 2x plus 1। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि लेट आप क्या कर सकते हो कि e to the power x को आप t ले लो, ठीक है। तो यहाँ से e to the power x dx कितना आ जाएगा dt के बराबर, और आपको दिख रहा है कि e to the power x dx ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। तो अल्टीमेटली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट दिस e to the power x dx as dt एंड e टू द पावर x, देखो e टू द पावर 2x को आप e टू द पावर x का स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। ताकि e टू द पावर x को हम रिप्लेस कर देते हैं उससे t स्क्वायर प्लस 1 से, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको क्या हुआ?
अब ये क्लियरली कौन सा प्रॉपर्टी बन गया, tan इनवर्स वाला, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ t प्लस सी, और फिर फाइनली tan इनवर्स को रिप्लेस कर देना किससे, जो भी आपने लिया था e टू द पावर x प्लस सी। इजी राइट, नोट इट डाउन। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है? प्लीज थम्स अप, कुछ यस नो, हैप्पी स्माइली, यू कैन शेयर योर थॉट्स विथ मी। आदित्य, EMRS BN कंदागिरा, आदित्य EMRS निश्चार, पी मंगताली, सौरभ, सौरभ, चलो ठीक है। तो इंटीग्रेशन इनिशियली थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे मजा आएगा, इंटरेस्टिंग भी है बहुत। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो इसी में मैं करवा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, चलो लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x प्लस x लॉग x। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करें, इवालुएट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, इवालुएट, ऐसा लिखा हुआ रहेगा, इवालुएट। ठीक है, इवालुएट, और फिर ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा आपका। ठीक है, तो इसको आपको इवालुएट करके इसका आंसर बताना है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस x log x। I'm giving you 60 seconds, try and let me know। चलो देखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं नीचे डिनोमिनेटर में आई कैन सी दैट आई कैन टेक एन x कॉमन हियर, so if I happen to take a x common here, so I'll be left with 1 plus log x। ठीक है, now what I can do is I can now, ठीक है यहाँ पे करा रहा हूँ कि एक काम करते हैं, हमें पता है log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो log x को t ले लो, या फिर 1 प्लस log x को भी हम t ले सकते हैं। तो अगर हम 1 प्लस log x को t मान लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन dt इज इक्वल टू 1/x dx आ जाएगा आपका। ठीक है, और क्लियरली मुझे दिख रहा है कि 1/x dx यहाँ पे है, जिसको मैं dt से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आ गया dt अपॉन में, और यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स को t से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आ गया ln t प्लस c, और फिर से ln और t को किससे रिप्लेस कर दूंगा, मेरा 1 प्लस लॉग एक्स प्लस c से। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ln 1 प्लस लॉग एक्स प्लस c। समझ में आया? सिंपल है, एक स्टेप पता चलते ही आगे का दरवाजा अपने आप खुलने लग जाता है। इट्स ऑल अबाउट वन स्टेप। इट्स ऑल अबाउट वन स्टेप, एंड आफ्टर दैट यू ऑटोमेटिकली कम टू नो कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो प्लीज समझ के लिख लेना जो भी मैं करवा रहा हूँ, और बता देना कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, चलो अभी हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस नहीं करे हैं सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड, तो एक दो क्वेश्चन उसका देखते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, नोट हो गया, नोट हो गया। चलो, तो एक दो सवाल और करते हैं, देन वी विल लीव। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ साइन इनवर्स x dx
डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्लियरली मुझे दिख रहा है कि मुझे क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियरली आई कैन सी कि मुझे क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। क्या हम ऐसा सब्सटीट्यूट करें जिसका डिफरेंशिएशन मुझे नीचे दिख जाए। चलो, तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे t को अगर साइन इनवर्स x ले लूं, ठीक है, तो dt मेरे पास हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो दिस एंटायर थिंग dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैन बी रिप्लेस विद dt। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास tan ऑफ t डिवाइडेड बाई सॉरी tan ऑफ t dt, क्योंकि tan ऑफ t और dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज dt। और tan t का डिफरेंशिएशन मैंने इंटीग्रेशन मैंने आपको लिखवाया था ln sec x sec t प्लस c। तो यहाँ पे आ जाएगा ln ऑफ sec और t हम किस t को किससे रिप्लेस कर देंगे, साइन इनवर्स x प्लस c। ठीक है, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। आज हम बस बेसिक बेसिक लेवल के क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस e टू द पावर 2x। ठीक है, चलो ये आखिरी सवाल करते हैं आज का, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान से देखो कि हम किस चीज को सब्सटीट्यूट करें t से, ताकि उसका डिफरेंशिएशन आई कैन सी ऑन द न्यूमरेटर। तो क्लियरली आई कैन सी दैट इफ if I take let t is equal to e to the power x, so my dt will be nothing but e to the power x dx। ठीक है, तो now this thing can be written as e to the power x dx, तो हो जाएगा dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस e to the power 2x can also be written as e to the power x का स्क्वायर, एंड e to the power x is t, तो t का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें कौन सा प्रॉपर्टी लग जाएगा, याद करो प्रॉपर्टी कौन सा था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर था, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। याद आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, मतलब टी बाई 1 प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ टी, और टी को हमने किससे रिप्लेस करना है, e टू द पावर x प्लस सी। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन का रोल हमें, ठीक है, देखना होता है। एक दो क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई करना। एक क्वेश्चन घर पे ट्राई करना। ठीक है, टेक दिस क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 6। ठीक है, dx एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 6। अब यहाँ पे आप ये दिमाग लगाना कि किसको हम t से रिप्लेस करें। तो यहाँ पे ध्यान से एक चीज देखो, 1 प्लस एक्स टू द पावर x पूरे को t से रिप्लेस मत कर देना, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन 6x टू द पावर 5 आएगा, जो कि न्यूमरेटर में नहीं बैठा है। तो व्हाट यू कैन डू इज इन दिस क्वेश्चन यू कैन रिप्लेस t विद एक्स क्यूब। वाई, बिकॉज एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन x3x स्क्वायर dx है, तो एक्स स्क्वायर dx मेरा न्यूमरेटर में बैठा हुआ है, तो उसको मैं dt बाई 3 से रिप्लेस कर सकता हूँ, और tan इनवर्स एक्स क्यूब में भी एक्स क्यूब की जगह में t रिप्लेस कर सकता हूँ। तो उससे मेरे को पता लग जाएगा कि आगे क्या करना है आपका। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, इसको घर पे कर लेना। टेक इट एज एन असाइनमेंट, होमवर्क। ठीक है, टेक इट एज एन होमवर्क।
नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लो फटाफट इससे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मेट्स और लॉग वाला पार्ट कवर करेंगे आपका। ठीक है, ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते, बाय, सी यू, बाय बाय, बाय बाय।